जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ, और एक बार फिर इस वीडियो में मैं बात करूँगी बामसेफ के संस्थापक दीना भाना जी के जीवन संघर्षों के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में 28 फरवरी 1928 को जन्मे बामसेफ के संस्थापक सदस्य मान्यवर दीना भाना जी इन्होंने बामसेफ संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर काशीराम साहब को बाबा साहब के विचारों से प्रेरित किया, और मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के विचारों को पूरे भारत, पूरे देश में फैलाने का काम किया। दोस्तों, विचारों को आज पूरे देश में जो जय भीम, जय मूल निवासी की जो आग लगी है, उसमें चिंगारी लगाने का काम वाल्मीकि समाज के महापुरुष मान्यवर दीना भाना जी ने किया। दीना भाना जी बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान थे, और वो जो एक बार ठान लेते थे वो करके ही दिखाते थे। दोस्तों, बचपन में उनके पिताजी स्वर्णों के यहाँ दूध निकालने जाते थे। इससे उनके भी मन में भैंस पालने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पिताजी से जिद करके एक भैंस खरीदवा ली, लेकिन जातिवाद की वजह से भैंस दूसरे ही दिन बेचनी पड़ी। कारण यह था कि जिस स्वर्ण के यहाँ उनके पिताजी दूध निकालने जाते थे उससे देखा नहीं गया। उनके पिताजी को बुलाकर कहा, तुम छोटी जाति के लोग हमारी बराबरी करोगे, तुम भंगी लोग सुअर पालने वाले भैंस पालोगे। दोस्तों, इस तरह से भैंस बेचनी पड़ी। उसने बहुत ही दबाव दिया, कहा अभी के अभी तुम भैंस बेच दो। उनके पिताजी अत्यधिक दबाव में भैंस बेच दी, और फिर यह बात दीना भाना जी के दिल में चुभ गई, और उन्होंने एक दिन घर छोड़ दिया और वहाँ से दिल्ली भाग गए। वहाँ उन्होंने बाबा साहब के भाषण सुने, और भाषण सुनकर उन्हें यह लगा कि यही वह शख्स है जो एक दिन इस देश से जातिवाद को समाप्त कर सकता है। दीना भाना जी ने बाबा साहब के विचार जाने समझे, और बाबा साहब के निर्वाण के बाद भटकते भटकते पूना आ गए, और पूना में गोला बारूद फैक्ट्री में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन फैक्ट्री में DRDO में सफाई कर्मचारी के रूप में सर्विस प्रारंभ की, जहां रामदस्या चमार मान्यवर काशीराम साहब, जो कि रूपनगर पंजाब के निवासी, क्लास 1 के ऑफिसर थे, लेकिन काशीराम जी बाबा साहब कौन हैं यह उन्हें पता नहीं था। उस समय अंबेडकर जयंती की छुट्टी की वजह से दीना भाना जी इतना हंगामा किए कि जिसकी वजह से दीना भाना जी को नौकरी से निकाल दिया गया। इस बात पर काशीराम जी नज़र रखे हुए थे। उन्होंने दीना भाना जी से पूछा, यह बाबा साहब कौन है जिसकी वजह से आपको नौकरी से निकाल दिया गया। दीना भाना जी के और भी कई साथी थे जो कि विभाग में कार्यरत थे, जो महार जाति में जन्मे नागपुर महाराष्ट्र निवासी मान्यवर DK खापर्डे जी, जो कि द्वितीय संस्थापक अध्यक्ष थे। काशीराम को बाबा साहब की जाति विच्छेद नाम की जो पुस्तक थी वो दी, और काशीराम जी ने रात भर में उस पुस्तक को कई बार पढ़ी, और सुबह ही दीना भाना जी के मिलने पर बोले, दीना भाना तुझे छुट्टी भी और नौकरी भी दिलाऊंगा, और इस देश में बाबा साहब की जयंती की छुट्टी न देने वाले की जब तक छुट्टी ना कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि यह तेरे साथ साथ मेरी भी बात है। और दोस्तों, काशीराम साहब ने नौकरी
छोड़ दी और बाबा साहब के मिशन को वामसेफ संगठन बनाकर पूरे देश में फैलाया। उसके संस्थापक सदस्य दीना भाना जी ने इस महापुरुष का परिनिर्वाण पूना में 29 अगस्त 2006 को हुआ। यदि दीना भाना जी ना होते तो ना वामसेफ होता और ना ही व्यवस्था परिवर्तन हेतु अम्बेडकरवादी जन आंदोलन चल रहा होता और ना ही आज स्वर्णों के नाक में दम करने वाली जय भीम जय मूल निवासी का नारा होता। सभी वाल्मीकि भाइयों से ये निवेदन है कि तथाकथित अपने महापुरुष वाल्मीकि एवं मान्यवर दीना भाना जी संस्थापक सदस्य वामसेफ से प्रेरणा लेकर गंदे और नीच कर्मों वाले जो सोच है उसे छोड़ने का प्रयास करते हुए शिक्षित बनने का प्रयास करें और शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करके सिद्धांतों पर चलें और अपने मूल निवासी समाज की उन्नति में एक मिसाल कायम करने का भरकस प्रयास करें। तो दोस्तों, ये हम आप सभी से अपील करते हैं और अंत में कहना चाहते हैं कि जो हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, कि हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी ज़िंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। तो दोस्तों, बस इसी तरह से आप सब जागरूक होइए, संघर्ष कीजिए और सिद्धांतों पर चलते हुए एक मिसाल कायम कीजिए जो कि हमारे महापुरुष दीना भाना जी ने किया। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।